Good morning, everyone, respected teachers and my dear students. आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सेमिनार से इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सेमिनार ख़त्म होने के बाद आप लोग यहाँ से कुछ वैल्यूबल चीज़ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो मैं बातें बोलने वाला हूँ ये टीचर्स के लिए भी है, यानी कि लेक्चरर्स के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। तो सबसे पहले मैं एक छोटे सवाल से स्टार्ट करता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सवाल ये है कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ्यूचर के लिए क्लियर है कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उस बात को लेके क्लियर है। सवाल पूछूं आप लोगों से, कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से कि आप डिग्री ले लिए, बीकॉम, बीबीए, तो आप लोग अपने फ्यूचर को लेके क्लियर कितने हैं कि मैं आज यहाँ पे हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं कहाँ पे रहने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, कि मेरी मंजिल क्या है, डिसाइड करें आप लोग। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स डिसाइड करे होंगे, लेकिन सारे डिसाइड नहीं करे होंगे। कुछ इसमें से कंफ्यूज भी होंगे। एक जो अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके क्लियर है और कुछ कंफ्यूज हैं। और आज के सेमिनार में, ये सेशन में आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाती है। मैं इसमें आपको जो भी गाइडेंस दूंगा, तो टिप्स दूंगा, वो आपको फॉलो करना है। बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये कोई ऐसी बड़ी स्पीच नहीं है, जस्ट एक कन्वर्सेशन है। नॉर्मली मैं आपको जैसा आपके लेक्चर्स आके आप लोगों को जैसा क्लास लेते, वैसे ही एक अलग वे में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इज नथिंग बट करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कि करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कितनी जरूरत है आज हम स्टूडेंट्स को, क्या जरूरत है, और बिना करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के हमारा जो रास्ता है कितना मुश्किल हो जाता। करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में शायद बहुत कम सुनने को मिलता, बहुत कम। कहीं भी जा रहे हैं आप, पूछ रहे हैं मैं ये कोर्स लेना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कोर्स लूँ, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि मैं उनसे ओपिनियन ले रहा हूँ या डिसीजन ले रहा हूँ। ओपिनियन मतलब आप सलाह मशवरा करते, मैं ये कोर्स लूँ तो कैसा रहता। डिसीजन, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ये कोर्स लेने के बाद मैं ये बनना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ये कोर्स ले रहा हूँ। बी क्लियर। तो आज के ये सेशन में हम क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या गलतियां हमारे से हो रही और क्या चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम के बाहर है, सिस्टम के बाहर है। एजुकेशन सिस्टम में, ये सिलेबस में नहीं है, क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे। जैसे आप यहां से, जैसे कि मैं बोला ना कि कंफ्यूज रहना नॉर्मल है, लेकिन क्लैरिटी अगर नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा डेंजर है, ये डेंजरस चीज है। कि क्लैरिटी होना जरूरी है कि आप डिग्री लिए, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या होता। अब मार्केट में देखेंगे आप, दो टाइप के ग्रेजुएट्स है। ग्रेजुएट्स दो टाइप के हैं, एक अनस्किल्ड, एक स्किल्ड। जो ग्रेजुएट स्किल्ड है उनकी डिमांड है मार्केट में, और जो अनस्किल्ड है उनको पूछते भी नहीं, आपकी वैल्यू कम है। मतलब ये है आपके अंदर स्किल्स की कमी है। एक टाइम था जब आपके पास अगर डिग्री भी होती बस काफी था जॉब के लिए। आज जमाना क्या पूछ रहा, ट्रेंड क्या पूछ रहा, आपके अंदर स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना स्किल्स के कुछ भी नहीं चलता ही नहीं। जैसे कि रिसेंटली हम देखे, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ करे, 15,000 20,000 रातों रात कर दिए लोग। मालूम क्या हुआ? एआई के वजह से। एआई ऐसा हमारे पीछे लगे हुआ है, जो 100,000 10,000 लोग काम करते, उस काम को सिर्फ एक एआई कर लेता। फिर आपकी क्या जरूरत है? या तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, या वैसे ही रखो। अगर वैसे ही है तो आप ये सिस्टम में, ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिक सकते, ये कंपनीज में नहीं टिक सकते आप लोग। कंपनी आपसे क्या चाहती? एक तो क्वालिफिकेशन होना, डिग्री होना कहीं भी जॉब अप्लाई करने के लिए। दूसरा क्या होना? स्किल। मतलब ये है कि ग्रेजुएशन करना सिर्फ
सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है जॉब के लिए, जो सर्वाइव, जो आपको सस्टेन कर सकता है जॉब में, कंपनी में, बहुत टाइम तक आपको रख सकता है वहां पे, आपकी काबिलियत, आपकी वैल्यू बढ़ा सकता है, वो क्या है? स्किल्स है। क्लियर? स्किल्स समझ गए आप लोग? स्किल्स आप, अब मैं अच्छा एग्जांपल दे देता हूं आपको स्किल्स का। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ठहरा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं। कम्युनिकेशन इज अ स्किल। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन इज अ स्किल। कंप्यूटर नॉलेज एक स्किल है। तो आप अपने आप से, अपने अंदर कौन सी ऐसी खूबी है, क्वालिटी है, आपका इंटरेस्ट किस में है, वो डिसाइड करता आपका स्किल क्या है। अच्छा ठीक है, अब एग्जाम्पल, एक मतलब डिग्री कंप्लीट कर ली है समझो आप, इसके बाद स्कोप कहां पे है, आप किन किन फील्ड्स में जा सकते? आपको तो मालूम है कॉर्पोरेट मतलब एमएनसी, मालूम है ना एमएनसी इसके बारे में, मल्टीनेशनल कंपनी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कॉर्पोरेट है, ज्यादा सैलरी, आसानी से शायद आपको एंट्री भी मिल सकती है उसमें, कॉर्पोरेट जॉब। लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर, वो आपसे एग्रीमेंट पहले करा लेते, अगर कंपनी को लॉस हो रहा हम आपको निकाल देते। ये मतलब नहीं है उनको कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है, ये मतलब नहीं है आपको किराया देना है, ये मतलब नहीं है आपको क्या, आपकी क्या भी मजबूरी रहने दो, उनको मतलब नहीं है। अगर उनके कंपनी को प्रॉफिट हो रहा तो वो आपको सैलरी बढ़ाएंगे, अगर उनकी कंपनी को नुकसान हो रहा वो आपको निकाल देंगे। तो जॉब सिक्योरिटी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है। चलिए, और एक स्कोप कहां पे देखेंगे, एक है प्रोफेशनल कोर्सेस में। प्रोफेशनल कोर्सेस कौन से हैं? बीकॉम बीबीए के लिए सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे, लिस्ट बोलूं तो बहुत सारे। लेकिन आप ये देखेंगे ये कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज बोल रहा हूं मैं, इसका एक ड्यूरेशन है, बहुत लंबा ड्यूरेशन है, 5 साल 6 साल आप उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उस फील्ड में आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तब आपकी वैल्यू है। अभी फिलहाल तो बहुत टाइम लगने वाला है उसको, अगर उस फील्ड में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन आपको आगे जाके वो फायदा होने वाला है, फिलहाल तो बहुत कम। ठीक है, 2 बातें करें अपन। पहला, कहां पे स्कोप है बोला मैं? फर्स्ट कॉर्पोरेट, दूसरा काम बोला प्रोफेशनल कोर्सेस में, राइट। तीसरा, अगर आप हायर स्टडीज पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि बीबीए के बाद, बीकॉम के बाद अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे एग्जांपल, एमबीए करना चाह रहे हैं, अब देखो आप एमबीए भी फिर कैटेगराइज होता, फिर आगे जाके क्या आप फाइनेंस में जाएंगे, क्या आप मार्केटिंग में जाएंगे, क्या आप एचआर में जाएंगे, ये क्लासीफाई होता, ये कैटेगरीज है। बिना ये जाने अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो यूजलेस है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते कि चलो आजकल जमाने में डिग्री की वैल्यू नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, पीजी कर लेंगे। पहले डिसाइड तो करो क्या कर रहे हैं, उस फील्ड में क्या है, ये अपने को जानना जरूरी है ना। क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं हमारे जो फैसले होते, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे, वो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे। शायद हमको ये पैम्परिंग की आदत पड़ गई, हर चीज में मम्मी क्या बोलते, डैडी क्या बोलते, आपका खुद का डिसीजन कुछ भी नहीं है, जीरो। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं आप, कोई भी कोर्स लेंगे आप फोर्सफुली और कोर्स कंप्लीट करेंगे, नो यूज, नो यूज, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अपनी पहचान को जो बनाना था आपको, वैसा नहीं बनाया आप। अल्लामा इकबाल का शेर है, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मतलब अपनी पहचान को ऐसा बनाना है। कभी हम सोचते ही नहीं, ख्याल ही नहीं है कि क्या बनना है, मेरा मकसद क्या है। कौन सा स्कोप है? स्किल बेस्ड कोर्सेस है। स्किल बेस्ड कोर्सेस कौन से हैं बोल सकते हैं आप, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, स्किल बेस्ड है, राइट। ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ेंगे अपन। और क्या है बीकॉम करने के बाद, और स्कोप्स क्या क्या है? गवर्नमेंट जॉब्स। कितने गर्ल्स है आप लोगों में से जो डिसाइड कर लिए गवर्नमेंट जॉब करेंगे बोल के? जस्ट रेज योर हैंड्स। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन नहीं हो सकता, एक बार आप फिक्स कर लिए कि गवर्नमेंट जॉब करना है, बोलते करना है बस। अच्छा, कौन से ऐसे एजेंसीज है जो गवर्नमेंट जॉब मतलब देते? एसएससी, और क्या है, यूपीएससी, और बैंकिंग,
और बहुत सारे कोर्सेस है, ऐसे तो डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो याद रखो कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं जो एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जब आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं आपको स्कोप भी बता रहा हूँ क्या क्या स्कोप्स है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के बाद चलिए, गवर्नमेंट जॉब के बाद और एक कौन सा स्कोप है, वो है एंटरप्रेन्योर। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इट मे बी ऑनलाइन, इट मे बी ऑफलाइन। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते। एक है जो पढ़ रहा जॉब करने के लिए, माइंडसेट देखो आप लोग, एक जो पढ़ाई कर रहा जॉब करने के लिए, बेटे पढ़ ले क्योंकि जॉब करना है, पेरेंट्स भी वही बोल रहे हैं। और एक माइंडसेट है पॉजिटिव माइंडसेट, मैं जॉब देने वाला बनूंगा। कौन बड़ा है, जॉब देने वाला है जॉब करने वाला? जॉब देने वाला। तो क्या जॉब देने वाले का माइंडसेट जॉब करने वाले का माइंडसेट दोनों का सेम है? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता। तो जॉब करने वाला माइंडसेट और जॉब देने वाला माइंडसेट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। ओके, चलिए इस बात को यहाँ पे, ये हो गया आपका स्कोप। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत सारे ऐसे गलत फैसले हम लेते और उसमें क्या होता, आप ही बोल के नहीं, अभी बच्चे जितने भी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं, कर चुके हैं, पैशन एंड प्रोफेशन ये दोनों को समझो आप लोग। पैशन और प्रोफेशन जब एक होता, पैशन और प्रोफेशन जब एक होता, तो एक्चुअल में आप कौन है, आप क्या है, एक सोसाइटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं आप। पैशन मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, प्रोफेशन मतलब जिससे आपको पैसे आते। अगर ये दोनों भी अगर एक हो गए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, मेरे को टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट। अब और मेरा टीचिंग में कुछ जब इंटरेस्ट है तो मैं जॉब भी उसी में कर रहा हूं, तो मेरा पैशन और प्रोफेशन एक हुआ। क्लियर? लेकिन हैरानी की बात है, रिसर्च है, कई सारे रिसर्च है कि उसमें क्लियर है कि 98% लोग, पैशन कुछ और है, प्रोफेशन में किसी और में है। 95 मतलब बहुत बड़ा, पैशन और प्रोफेशन। तो ये आपको डिसाइड करना है कि पैशन और प्रोफेशन को कैसा अपन समझ के दोनों को एक कैसा कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, डन। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ हो रहा, हम कंफ्यूज क्यों हैं? सर रीजन तो बोलो हमको, हम कंफ्यूज है, इसका जवाब तो दो हमको। तो मैं रीजन बता रहा हूं आपको। नंबर 1 रीजन है सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, आप डिग्री तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका वाई क्लियर नहीं है। वाई आई एम हियर, जैसे कि मैं ये सोच के आया कि मैं एक स्पीच दूंगा, एक सेमिनार कंडक्ट करूंगा जिससे बच्चों को फायदा होता। क्लियर, एक इंटेंशन है, मैं क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था। आप में से जितने भी बच्चों का वाई क्लियर है ना, पहले अपना वाई क्लियर करो। वाई क्लियर मतलब एक्चुअल में आप ये डिग्री क्यों कर रहे हैं, सिर्फ माँ बाप को दिखाने के लिए, सोसाइटी को बताने के लिए, या आपको इसका फायदा जरूर आप लेने वाले हैं? वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही। दूसरा, आप जो कंफ्यूज है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। क्यों पढ़ रही नहीं मालूम है। मैं जितने भी स्कूल्स में जाके, कॉलेज में जाके मैं सेमिनार दे रहा हूं, मैं बहुत बच्चों को पूछ रहा हूं ये बात कि आप जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। सर हमको नहीं मालूम, हम डिसाइड नहीं करे अभी तक। 10th के बच्चे, इंटर के बच्चे, डिग्री के बच्चे भी बोल रहे हैं हम अभी तक डिसाइड नहीं करे। हैरानी की बात है ये चीज, बहुत हैरानी की बात है कि आप सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रातों में जग के पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मंजिल कहां तक है। चलिए, और ये पहला रीजन है आपके कंफ्यूज होने का। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है, आपके अंदर स्किल्स नहीं है, स्किल्स की कमी है। जो बच्चे कंफ्यूज है फ्यूचर को लेके, जो क्लियरिटी नहीं है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, आपके अंदर स्किल्स नहीं है ना, आप स्किल्स पे कभी काम करें। मिसाल के तौर पे मैं कई सारे बच्चों को जानता हूं जो शायद मेरे से ज्यादा अर्न करते होंगे, या अच्छे अच्छे जो जॉब अभी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं आप लोग। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनको मैं जानता हूं, तो वो बच्चे 10th भी कंप्लीट नहीं करे और वो बच्चे बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और जब मैं मालूमात करा तो मैं देखा उनके अंदर स्किल्स हैं। एक स्किल वो उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने स्किल्स पे काम करिए। स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता, कुछ भी स्किल जो लोगों से आपको अलग करे। आपके नाम के बाद जो आपका स्किल आता ना, वो आपको सबसे यूनिक बनाए, कॉमन नहीं, यूनिक। ठीक है, ओके। पहला रीजन सेल्फ अवेयरनेस की वजह से हम कंफ्यूज हैं। दूसरा रीजन स्किल्स के ना होने की वजह से। तीसरा रीजन हम बहुत ज्यादा डरते, रिस्क ऑफ क्या बोलते हैं उसको, फियर। हम डरते किसी से, फेल होने से, रिस्क ऑफ फेलियर बोल सकते हैं आप, या फियर ऑफ फेलियर।
अगर आप डर रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगी और मैं फेल हो जाऊंगी, तो ऑब्वियसली आप हो जाएंगे। नेगेटिव माइंडसेट के साथ जो भी ट्राई करते हैं हम, तो शायद वो मुकम्मल नहीं होता, मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से हम कंफ्यूज है, वो है एक दूसरे को कॉपी करना। आपके स्किल्स अलग है, आपकी क्वालिटीज अलग है, आप अपने आप में एक यूनिक है। हम क्या करते हैं, अक्सर लोगों को कॉपी करते रहते। उन्होंने वो कोर्स लिए, हम वो कोर्स लेते। नहीं, दीदी वो कोर्स करे, मैं भी वही कोर्स करता हूं। ये चीजों की वजह से, ये दूसरों को कॉपी करने की वजह से आज हम कंफ्यूज है, करियर को लेके क्लैरिटी नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं टीचर्स को भी बोलना चाहूंगा, यहाँ पे लेक्चरर्स है, मैं लेक्चरर्स को भी बोलना चाहूंगा। लेक्चरर्स के लिए क्या है कि वो एक काम कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा भी गाइड कर सकते हो। कैसा? उनको पहले अर्ली गाइडेंस, मैं इसको बोल सकता हूँ अर्ली गाइडेंस, आप गाइड करते जाओ, स्लोली गाइड करते जाओ बच्चों को, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो भी आप गाइड कर सकते हैं, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बच्चों के सामने शेयर करना जरूरी है। ये है अर्ली गाइडेंस। दूसरा है बच्चों को मेंटरशिप बहुत जरूरत है आज। मेंटरशिप, जैसा मैं आज आपको आके यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ऐसा आपके हर एक लेक्चरर, हर सब्जेक्ट के लेक्चरर ऐसा बोले ना, शायद आप 1 साल के बाद ऐसे नहीं रहते, एकदम पॉजिटिव माइंडेड। अरे हमारे टीचर हम लोगों को गाइड कर दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, बस हम वही करने वाले हैं, छोटे मोटे सैलरी से हम एडजस्ट होने वाले नहीं है, हमारे ड्रीम्स बड़े हैं। एक कहावत है, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे मसलों में नहीं पड़ता। आपको छोटे, एक कहानी है, आप इस एग्जाम्पल से समझ लो। एक तालाब है, तालाब के अंदर एक छोटा सा एक बर्ड एक पैर पे ठहरा हुआ है। आप लोग देखे होंगे, व्हाइट बर्ड रहता है, क्रेन, क्रेन बोलेंगे उसको अपन, ठीक है, क्रेन। पानी में ठहरा हुआ था, खामोश, रिलैक्स। थोड़ी देर के बाद, 2 पैर के बाद एक पैर पे आके ठहर जाता। पहले 2 पैर से ठहरता, फिर एक पैर पे आके ठहर जाता। उसके बाद उसकी नजर, उसका पूरा फोकस पानी के ऊपर था। पानी के ऊपर फोकस क्या कर रहा उन्हें कि कोई मछली आ रही क्या। और जब फोकस उसका बढ़ जाता तो देखता उन्हें कि छोटे छोटे मछली, छोटे फिशेस उसके आसपास से गुजर रहे हैं। अब उसके पास एक ऑप्शन है, अगर अटैक करो तो छोटी मछली मिलती, सब्र करो उसके पीछे, छोटी मछलियों के पीछे बड़ी मछली भी है। तो मतलब सब्र, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंट, सब्र होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं इसका एक आप लोगों को बेस्ट, अब इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो इसका एक 5 स्टेप फॉर्मूला बोलता हूं आपको मैं, 5 स्टेप फॉर्मूला भी है मेरे पास। देखो, मैं आप लोगों को डिग्री की अहमियत बताया, मैं आप लोगों को स्किल्स के बारे में, स्किल्स की अहमियत बताया। मैं बोला कि मंजिल, आप मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आपको मालूम तो होना कि जाना कहां है, जान कितनी है, जाओगे कैसे, और आई विल गिव माय बेस्ट। कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगा, लोग चाहे भरोसा करे या ना करे, आई विल गिव माय बेस्ट। उसके बाद मैं क्या बोला आप लोगों को, मैं बोला कि क्यों हम कंफ्यूज हैं आज, उसके रीजन बताया मैं आपको, स्कोप्स बताया मैं आपको, कहां पे आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते, आज मार्केट में डिमांड किस चीज की है, स्किल्स की है, बार बार ये बताया मैं आपको। अब फाइनली हम आएंगे कंक्लूजन पे, रिजल्ट पे, कि करना क्या है सर। वो तो बोलो, आप सब कुछ तो बोल दिए, अब रिजल्ट तो बोलो, करना क्या है हमको, एक्शन प्लान बोलो हमारे को। तो एक्शन प्लान ये है, नंबर 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके अंदर आपका कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है, आपका क्या इंटरेस्ट, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, सबसे ज्यादा किस चीज में इंटरेस्ट है, पहले आइडेंटिफाई करो किस चीज में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट पहले पहचानो, ठीक है। नंबर 1, स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई यूर इंटरेस्ट। दूसरा क्या है, आइडेंटिफाई यूर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ किस में है, आप किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बहुत जरूरी है। तीसरा, आप कोई भी इनमें से, मैं जो आपके सामने रखा ना, कोई भी 3 करियर ऑप्शन चुन लो, जो मैं आपके सामने ऑप्शन रखा उसमें से कोई भी 3 करियर ऑप्शन चुन लो आप। उसके बाद 4th स्टेप है, आपको रिसर्च करना है। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो करियर ऑप्शन आप चुने वो उसके स्कोप क्या है, उसके बारे में, वो कौन से कंट्रीज में है। अगर आप वो पर्टिकुलर कैटेगरी को या करियर ऑप्शन को चुन लिए तो आपको कितना फायदा होता, सोसाइटी को कितना फायदा होता। क्लियर, 4th स्टेप क्लियर। 5th स्टेप है, फाइनल स्टेप है, एक स्किल पे काम करो बस। ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ एक स्किल पे काम करो। समझ गए आप लोग? रिलैक्स, हाँ मैं भी रिलैक्स कर देता हूँ। तो कुछ ऑप्शन, कुछ आपके सवाल है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग, है कुछ सवाल? एक स्किल्स आप ले, कौन सी स्किल्स पे, मतलब लाइक कम्युनिकेशन। अच्छा आप बैठिए, मैं बोलता हूँ। ओके, कौन सा ऐसा स्किल है जो अभी फिलहाल आपको होना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं चलता आपका, वो है कम्युनिकेशन। कई सारे बच्चे इंटरव्यूज के लिए जाते, आप लोग भी जाएंगे अभी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते, जो आपके साथ इंटरव्यू करने वाले हैं, वो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है वो देखते। दूसरा, आप
कम्युनिकेशन में कितना फ्लुएंट है। देखो कम्युनिकेशन का मतलब अपन समझते हैं लैंग्वेज, देखो कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं होता। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, अगर बिना बोले, बिना जबान हिलाए लिपसिंग करे, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वाटर, आई एम आस्किंग फॉर वाटर। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज स्किल नहीं यूज करा। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज स्किल है, कम्युनिकेशन अलग होता। हाँ वो भी एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, बट इट्स ए लैंग्वेज स्किल। तो आज जो ट्रेंड जो चल रहा, अगर बेवकूफ इंग्लिश में बात करा तो उसको लोग समझदार समझते, और समझदार अगर हिंदी में बात करा उसको बेवकूफ समझते। तो ये ट्रेंड है, ये असलियत है। तो दुनिया दिखावे पे जानती, आपका अल्लाह आपको आपके दिल से जानता, आपकी नीयत से जानता। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास मैं ये सोच रहा था कि मैं जो मैसेज प्लान करके आया वो कन्वे हुआ। उम्मीद करो अल्लाह ताला से, मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ।